नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किडनी दिन भर कितना काम करती है? हम जनरली हार्ट, ब्रेन या लीवर की बात करते हैं, लेकिन किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है और फिर भी सबसे ज़्यादा इग्नोर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, हमारी किडनी मिलकर रोज़ लगभग 150 से 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। इस प्रोसेस में वो टॉक्सिन, एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करती है और सिर्फ 1.5 से 2 लीटर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। मतलब इतना बड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम, वो भी बिना ब्रेक के। इसलिए अगर किडनी का फंक्शन थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर पड़ता है, चाहे वो बीपी हो, फ्लूइड बैलेंस हो या एनर्जी लेवल। प्रॉब्लम यह है कि किडनी डैमेज साइलेंट होता है। शुरुआत में कोई स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। जब तक सिम्टम क्लियरली दिखने लगते हैं तब तक डैमेज काफ़ी हद तक हो चुका होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। अब सवाल ये है कि किडनी को हेल्दी कैसे रखें। सबसे पहले हाइड्रेशन को समझना ज़रूरी है। किडनी का काम ही टॉक्सिन को फ्लश करना है और उसके लिए पानी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भी लोग एक्सट्रीम कर देते हैं, या तो बहुत कम पानी पीते हैं या अननेसेसरी बहुत ज़्यादा। ये सही अप्रोच है कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। एक सिंपल इंडिकेटर है यूरिन कलर का। अगर वो डार्क येलो है तो पानी कम है और अगर लाइट येलो है तो हाइड्रेशन सही है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉल्ट इंटेक। ज़्यादा नमक किडनी पर डायरेक्ट लोड डालता है, क्योंकि उससे बीपी बढ़ता है। और ये सिर्फ ऊपर से डाला हुआ नमक नहीं है, बल्कि हिडन सॉल्ट ज़्यादा डेंजरस होता है, जैसे चिप्स, बिस्किट्स, सॉस और पैकेज फूड। रोज़ाना यह चीज़ लेना किडनी के लिए स्लो डैमेज क्रिएट करता है। तीसरा फैक्टर है शुगर और प्रोसेस फूड। हाई शुगर इंटेक डायरेक्टली किडनी को डैमेज नहीं करता, लेकिन डायबिटीज़ के थ्रू किडनी को अफेक्ट करता है। इसी तरह जंक फूड और रिफाइंड फूड बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जो लॉन्ग टर्म किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट और अक्सर इग्नोर किया जाने वाला फैक्टर है मेडिसिन का मिसयूज़। बहुत लोग छोटी छोटी पेन के लिए भी पेन किलर लेते रहते हैं। यह हैबिट धीरे धीरे किडनी के फिल्टर को डैमेज कर सकती है। इसलिए बिना ज़रूरत और बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। अब बात आती है डाइट की। किडनी को हेल्दी रखने के लिए कोई मैजिक सुपर फूड नहीं होता, लेकिन एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर रिच फ्रूट्स जैसे एप्पल, पपाया डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और टॉक्सिन लोड कम करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो किडनी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। गार्लिक, ओनियन बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करते हैं। किडनी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फ्राइड आइटम्स के बजाय सिंपल कुक्ड फिश बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन और बीपी कंट्रोल में हेल्प करते हैं। साथ ही एक बैलेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। एक्सेस प्रोटीन, स्पेशली सप्लीमेंट्स के फॉर्म में किडनी पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकता है, इसलिए बिना नीड के हाई प्रोटीन लेना सही नहीं है। लाइफस्टाइल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डाइट। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से बीपी, शुगर कंट्रोल में रहते हैं और किडनी को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलता है। प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी के हार्मोन्स और ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। अब थोड़ा बॉडी सिग्नल्स पर ध्यान देते हैं। किडनी प्रॉब्लम शुरुआत में लाउड सिम्टम्स नहीं देती, लेकिन कुछ सटल साइन ज़रूर होते हैं, जैसे फेस या लेग में स्वेलिंग, यूरिन पैटर्न में चेंजेस या बिना रीज़न फटीग होना। इन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड में एक सिंपल बात समझिए, किडनी को हेल्दी रखना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ये डेली छोटी छोटी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। सही खाना पीना, नमक कंट्रोल, जंक फूड पर कंट्रोल और अननेसेसरी मेडिसिन अवॉइड करना, ये सब मिला के किडनी को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और अगर यह इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।